स्टैंड इलेक्ट्रिक टैप जब स्विच लगाते हैं तो डायरेक्टली ऑन हो जाती है, लीवर से ऑन और ऑफ़ नहीं हो रही। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टैंड इलेक्ट्रिक टैप को आज हम रिपेयर करना सीखेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। मेरी वीडियो देख के आप स्टैंड इलेक्ट्रिक टैप को मुकम्मल रिपेयर कर सकेंगे। इस इलेक्ट्रिक टैप को आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होती। अगर ख़राब हो जाती है तो मैं आपको इसी वीडियो में रिपेयर करना सिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना है। साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैंने स्टैंड गीज़र की रिपेयरिंग मुकम्मल कोर्स के साथ दे दी हुई है। अगर आप स्टैंड गीज़र को रिपेयर करना सीखना चाह रहे हैं तो चैनल का विज़िट करके आप डिटेल के साथ वीडियो देख के अपने स्टैंड गीज़र को रिपेयर करना सीख सकते हैं। इस स्टैंड टैब को आज हम रिपेयर करेंगे। इसकी वीडियो आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगी। इसकी जो रिपेयरिंग है, अक्सर प्लम्बर लोग इसकी जो रिपेयरिंग के बारे में ये बोलते हैं इसकी रिपेयरिंग नहीं है, इससे आप कभी भी इंस्टॉलेशन ना करें। अगर आप ये टैब इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो बेफिक्र हो के मेरी वीडियो देख के आपकी टैब की जो भी प्रॉब्लम होगी उसे आप सॉल्व कर सकेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगा। और इस टैब में ये प्रॉब्लम है, इसका स्विच जब आप प्लग में लगा देते हैं तो ये टैब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। लीवर जिस जगह पे भी होगा, हॉट साइड पर होगा या कोल्ड साइड पर भी होगा या ऑफ भी होगा, तो ये टैब ऑन ही रहती है। जब आप स्विच को पीछे से बाहर निकालते हैं या ऑफ़ करते हैं, इलेक्ट्रिक से कट कर देते हैं, उस वक्त ये टैब ऑफ होती है। ये वाला लीवर होता है। इसे वॉश बेसिन पर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या आप सिंक पर इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। इस जगह पे एक एल्बो लगेगी। इसकी 2-3 क्वालिटी होती हैं, अलग अलग डिफरेंट होती हैं जो भी आपकी टैब होगी, लेकिन इसके अंदर जो सर्किट होगा, एलिमेंट होगा, वो एक ही किस्म का होता है, एक ही क्वालिटी होती है। लीवर अगर आप इस साइड पर रखते हैं तो आपको ठंडा पानी मिलेगा, और लीवर को अगर आप सेंटर पे कर देते हैं तो ये दोनों साइडों से कट हो जाता है। इलेक्ट्रिक से भी कट हो जाता है और पानी से भी कट हो जाता है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक टैप का जो लीवर है इस साइड पे करते हैं, लेफ़्ट साइड पे, तो आपको गर्म पानी मिलता है। अगर आप इस लीवर को इस तरफ भी कर देते हैं या इस तरफ भी कर देते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर मीटर आपके सामने शो हो रहा होता है, ये पानी गर्म भी हो रहा होता है। यहाँ से ये ऑफ़ नहीं कर पा रही होती, ये इलेक्ट्रिक टैप इलेक्ट्रिक से कट नहीं हो पा रही होती। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, समझना है, तो अपनी जो भी टैप की आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको और वीडियो बना के डिटेल के साथ समझा दूँगा। इसकी 2 प्रॉब्लम और भी होती हैं। इसे ओपन करने से पहले मैं आपको वो भी समझा दूँ। अगर लो प्रेशर आपका होगा तो उस वक्त भी ये टैब ऑन नहीं होगी, या आपका जो प्रेशर है टैंक का वो इस टैब तक ना पहुँचे बिल्कुल भी, तो उस वक्त भी ये टैब ऑन नहीं होगी। इसके अंदर पानी जब इंटर होगा उस वक्त ये टैब ऑन होगी। उसके बाद अगर लो प्रेशर होगा तो फिर भी ये टैब ऑन नहीं होगी। वो टैब कैसे ऑन करवाएंगे वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इस साइड पे सर्किट होता है और इस साइड पे टैब का जो एलिमेंट होता है, जो हीट अप हो रहा होता है, आपको पानी गर्म करके दे रहा होता है, ये वाला एलिमेंट होता है। इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको मार्केट से इजीली 500 से 600 रुपये में इजीली मिल जाएगा। इस टैब की ये प्रॉब्लम है कि ये डायरेक्टली ऑन हो जाती है, लीवर से ऑन ऑफ नहीं हो रही। जब स्विच को प्लग में लगा लेते हैं तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाती है, पानी को ऑन किए बगैर ही। पानी को आप यूज़ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं तो ये टैब ऑन है। इसकी प्रॉब्लम यही है, जो छोटी सी टिप है, इससे आप बहुत बड़ा जो मसला है वो सॉल्व कर सकेंगे। ये वाली जो टैप है, ये आयरन जिससे आप इस्त्री से कपड़े प्रेस करते हैं, ये वही वाला सर्किट होता है। ये 2 पिनें लगी हुई हैं, एक ये लगी हुई है पेज के साथ और इसके साथ वायर लगी हुई है, और एक ये पिन है इसके साथ वायर लगी हुई है। ये PPRC जो हीटर होता है उसके अंदर भी एलिमेंट होता है।
वो एलिमेंट भी इसी तरह वर्क करता है जैसे ये इलेक्ट्रिक टैब वर्क कर रही है, या जैसे आयरन इस्त्री जो होती है प्रेस करने वाली वो वर्क करती है, उसी तरह इसका वर्क है। ये कोई डिफरेंट वर्क नहीं है। इसकी जो भी एशिया ख़राब हो जाएगी इसकी आप रिपेयरिंग कर सकेंगे और इजीली आप इसे लाइफ टाइम के लिए यूज़ भी कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं ये डायरेक्टली ऑन ही रहे, जब आप स्विच से ऑन ऑफ करें, लीवर से हमें ऑन ऑफ ना करना पड़े, इस साइड से हमें हाई प्रेशर मिले और इस साइड से ही हमें गर्म पानी मिले, तो आप अगर ये चाहते हैं तो ये वाली वायर आपने उतार के, ये 2 पेच लगे होंगे, इस जगह से आपने वायर उतारनी है। ये वाली वायर आपने इस जगह से उतारनी है और इस जगह पे आपने लगा देनी है। इस जगह पे आपने लगा देनी है वायर। ये वाला पेज आप ओपन करेंगे तो ये वायर के साथ जब ये वायर अटैच हो जाएगी तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगी। जब भी आप स्विच से ऑन और ऑफ़ करेंगे तो स्विच से ही ऑन ऑफ होगी, ये सर्किट से डायरेक्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आप लीवर से ही ऑन ऑफ़ करें तो ये भी लीवर से ऑन ऑफ नहीं हो रही, क्योंकि ये भी इसके साथ अटैच होगी हुई है। आपने क्या करना है, ये वाली जो पिन है, ये वाली पिन उस पिन के साथ टच होगी है और ये पिन के नीचे एक पिन लगी होती है। इस पिन के नीचे एक पिन होती है, जब वाटर सप्लाई इसके अंदर इंटर होती है वो पिन, इस पिन को जब धक्का लगाती है तो वो इसके साथ टच होती है। जब इसके साथ टच होगी तो फिर आपकी टैप इस लीवर से ऑन हो जाती है। अगर ये पिन इसके साथ पहले से ही टच रहेगी तो ये टैप डायरेक्टली ऑन ही रहेगी, कभी भी ऑफ़ नहीं होगी। और इसका भी यही फॉल्ट है, ये पिन इस पिन के साथ पहले से ही अटैच है, ये इसे टच कर रही थी। हम इस पिन को नीचे को कर देंगे या इस पिन को थोड़ा सा ऊपर को कर देंगे और इस टैप की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए, ये टच उस वक्त होनी चाहिए जब वाटर सप्लाई ऑन हो। ऑन होने के बाद नीचे वाली पिन, इस पिन को जब धक्का लगा के इसके साथ टच करे तो फिर ये टैप ऑन हो। और ये वर्क करवाने के लिए सिर्फ ये पिन का ही प्रॉब्लम होती है। ये पिन आप ऊपर को कर दें, अगर ये नहीं हो रही तो ये वाली पिन थोड़ी सी आप नीचे को कर दें बाहर निकाल के। इसी तरह आपने ये वाला पेज ओपन करना है, पेज ओपन करने के बाद इस तरह बाहर आ जाएगी और ये पिन आपने थोड़ी सी नीचे को कर देनी है या ये थोड़ी सी आपने फोल्डिंग कर देनी है। इन दोनों का जब फासला बन जाएगा तो वाटर सप्लाई ऑन होने के बाद ये वर्क करना शुरू कर देगी। लीवर के साथ ही ऑन होगी और लीवर के साथ ही ऑफ होगी। इसकी बस सिंपली यही प्रॉब्लम थी और इससे आप रिपेयरिंग के लिए बाज़ार में मार्केट में लेकर जाएंगे तो इसकी रिपेयरिंग कोई भी नहीं करेगा और रिपेयरिंग करने भी नहीं आती। आप मेरी वीडियो देख के इसे मुकम्मल रिपेयर कर सकते हैं। एलिमेंट वगैरह अगर तब्दील करना चाहते हैं तो ये स्पेशल एल की होती है, इसके स्पेशल टूल होते हैं। इस एलिमेंट को ओपन करने के लिए कोई भी स्क्रू वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसके अंदर 2 पेच लगे होते हैं, इसके अंदर इस जगह पे 2 पेच लगे होंगे, वो पेच आप ओपन करेंगे तो फिर ये एलिमेंट आप बाहर निकाल सकेंगे। और ये जो टेम्परेचर मीटर है ये भी आपको मार्केट से इजीली 100 से 150 रुपये में मिल जाता है। और ये टेम्परेचर जो किट है ये भी आप इजीली चेंज कर सकेंगे। और इसके अंदर कोई इतना बड़ा टेक्निकल वर्क तो हुआ नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रही और जो इसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही। अगर आपकी टैब ख़राब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो इसी वीडियो को आपने देखना है, वॉच करना है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है, तो आपको मैं डिटेल के साथ मज़ीद समझा दूँगा। यही 2 पिन होती हैं और इस 2 पिन का ही वर्क होता है। अगर ये आपस में टच हों, आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ, अगर ये आपस में टच हों तो टैब डायरेक्टली ऑन ही रहेगी। तो आपने इनका फासला थोड़ा सा बढ़ा देना है, सेंटर में ये स्पेस होना चाहिए। अगर ये इसके नीचे जो पिन होती है वो ख़राब हो जाए तो फिर आप टैब को रिपेयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो स्पेयर पार्ट आपको ईज़िली नहीं मिलेगा, फिर ये डायरेक्टली ऑन ही रहेगी। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप ये वाली वायर उतार के इसके साथ अटैच कर दें और मेन प्लग से ही ऑन और ऑफ़ करें स्विच से।
तो डायरेक्टली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मिक्सर का ये वर्क नहीं करती। अगर आप चाह रहे होंगे कि यहाँ से हमें मिक्सिंग पानी मिले, हॉट एंड कूल दोनों पानी हमें इकट्ठे मिक्स होकर मिलें, तो ये टैब में वर्क नहीं होता। आप इसे अलग से किसी मिक्सर टैब के साथ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये मिक्स पानी मिलेगा। ये वही टैब है, हमने इंस्टॉलेशन कर ली हुई है, जो डायरेक्टली ऑन हो रही थी, लीवर से ऑन नहीं हो रही थी। सिर्फ पिन को ही हमने स्पेस दी है, पिन आपस में टच थी तो ये वर्क करना शुरू कर गई है। यही वर्क था इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, ताकि टेक्निकल वीडियो, होमवर्क, प्लम्बर वर्क और इलेक्ट्रिशियन मुझसे डिटेल के साथ सीख सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।